सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। सभी मीडिया के मित्रों का हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और नव वर्ष की हार्दिक आप सबको, जम्मू कश्मीर वासियों को और लद्दाख वासियों को, पूरे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, अपार खुशियां लेकर आए, सबका जीवन स्वास्थ्यमय हो, ऐसी मंगल कामना माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में मैं आप सबके लिए करता हूं। मीडिया के मित्रों, हम सबका आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को आज साकार किया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से को हटाने के बाद आज अलग से लखनपुर में लगने वाला टोल टैक्स सरकार ने समाप्त कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स, जो जीएसटी का एक बहुत बड़ा उसका मूल उद्देश्य था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लागू हो गया है। अलग से लखनपुर के अंदर लगने वाला एंट्री टोल टैक्स हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पूरे भारत के अंदर एक टैक्स था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज से पहले तक यहां अलग से टोल टैक्स लिया जाता था, सामान के ऊपर टैक्स था। खासकर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है और जो स्टील, इससे लोगों को, आम लोगों को अधिक टैक्स देना पड़ता था। और भी बहुत सारे ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज, रोजमर्रा लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को भारी, लोगों को अपनी जेब से भारी टैक्स देना पड़ता था। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लखनपुर के अंदर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया है और अब इस देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स 1 जनवरी 2020 से पूरी तरीके से लागू हो गया। भारतीय जनता पार्टी, जिनका शुरू से ही लक्ष्य था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन टैक्स, और जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने दशकों तक संघर्ष किया, आंदोलन लड़े, एजिटेशन लड़े, अंतोगत्वा आज हमको वो खुशी का दिन देखने को मिला जब लखनपुर से टोल टैक्स को हटा दिया गया। और लखनपुर से इस टोल टैक्स का हटने से आम लोगों को, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की आम जनता को भारी लाभ होगा, फायदा होगा। आम सामान में लगने वाला एक्स्ट्रा टोल टैक्स समाप्त होने से जो रेट्स है उनमें ड्रास्टिक डाउनफॉल आएगा। गरीब, मजदूर, किसान, आम शहरी, शहर, गांव, हर वर्ग के व्यक्ति को इससे बहुत लाभ होगा इस टोल टैक्स के लखनपुर से हटाए जाने में। यहां लोगों को फायदा होगा, वहीं देश हित में, राष्ट्र हित में लिया गया यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि लखनपुर से टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया। इसके लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को बधाई देते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल और यहां के मुख्य सचिव, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश हित में बहुत बड़ा निर्णय किया है। 1 जनवरी 2020 से लखनपुर में लगने वाला एंट्री टैक्स समाप्त करके राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की आम जनता के हित में लिया गया यह बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके लिए लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर मैं जहां जनता को बधाई देता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार तथा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल साहब का धन्यवाद करता हूं।
कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता, आम जनमानस, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में किया। देखा होगा कुछ राजनीतिक दल यहां बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के नेता अक्सर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद और प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनता के हित में हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं। जहां विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो रोजगार के मामले हो, चाहे अन्य जम्मू कश्मीर के संबंधित मामलों पर, जो यहां की देशभक्त जनता है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके हितों का सरकार पूरी तरीके से ध्यान रखेगी। सरकार ने ध्यान रखा है। सरकारें जनता के हित के लिए होती हैं। सरकारों का हर कदम जनता के हित के लिए होता है और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता के हित में निर्णय लिए। जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार समाप्त हो, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद समाप्त हो, भय भतीजावाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में ईमानदारी से काम हो, जम्मू कश्मीर में सबको और लद्दाख में इंसाफ मिले, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, इस पॉलिसी पर काम हमेशा नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया है। हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हर पहलू को के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में निर्णय लिए हैं और आने वाले दिनों में चाहे सरकारी नौकरियां हो या अन्य जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में कोई भी निर्णय होगा, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की देशभक्त जनता के साथ हमेशा खड़ी है। जो भी निर्णय सरकार ने किए हैं देश हित में किए हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के हित में किए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने 70 साल यहां षड्यंत्र किया, खून खराबा किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी गुनाहगार है। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को लूटा। दो हाथों से कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर के अंदर खराबी की, आतंकवाद, अलगाववाद सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस षड्यंत्रकारियों की पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा देश को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ धोखा किया, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। और जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार कोई ऐतिहासिक निर्णय लेती है तो कांग्रेस उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र करती है। सारी दुनिया जानती है, भारत का प्रत्येक नागरिक, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का प्रत्येक नागरिक ये इस बात को भली भांति जानता है कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर राजनीति करती है। षड्यंत्रकारियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा और वो लोग जो विदेशी ताकतों के हाथों खेलते हैं वो देश को आज डिवाइड करने की राजनीति करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की फिर से साजिश कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की आम जनमानस के हित के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले लगभग 5.5-6 सालों में लगातार जो कार्य किए वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता के हित में काम किए। आगे भी बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और एक मजबूत तरीन जम्मू कश्मीर, एक मजबूत तरीन लद्दाख का निर्माण हम करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों यूनियन टेरिटरीज की आम जनता को लाभ होगा, जनता को फायदा होगा। राणा साहब आपने कहा कि जो यूथ है, रोजगार और लैंड राइट सेक्टर को लेकर आपने बात कही। राम माधव जी अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर का दौरा करने आए, तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में उनकी नॉलेज में कोई चीज़ नहीं है। तो क्या डोमिसाइल को लेकर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा? भारतीय स्पष्ट करिएगा थोड़ा सा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने
माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने लोकसभा में और राज्यसभा में बोलते हुए और बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार, नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व वाली सरकार, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज में रहने वाली जनता के हित में सभी निर्णय जो हमको करने हैं वो करेंगे। यहां राष्ट्रवादी जो हमारे राष्ट्र भक्त लोग हैं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, आम जनमानस है, उनके पक्ष में, उनके हित में जो भी निर्णय सरकार को करने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार वो निर्णय करेगी। यानी कि ये होगा 371 के तर्ज पर जिस तरह से बात की जा रही है, हर वो प्रक्रिया सरकार, हर वो कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब, हर वो कदम हम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देशभक्त जनता को लाभ हो, जनता के हित में, राष्ट्र के हित में हर निर्णय किए जाएंगे।